राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना जरूर सरकार देख रही है, लेकिन सपना पर तब पानी फिर जाता है कि राजधानी के सड़कों पर नाला रूप में पानी बहा है। एक हमारे साथ एक इस वार्ड के वार्ड नंबर दीपाटोली के 6 नंबर वार्ड की एक महिला है, जानते हैं क्या दिक्कत है? दिक्कत है यह कि इतना टांग पर कपड़ा उठाकर अब हर रात खाना नहीं हम लोग खाते हैं, पूरा घर में पानी समा गया है। क्या सरकार किया हम लोग के लिए? कुछ कर पाया? रोड बनाने के बोले तो सब पैसा खा गया। क्या किया हम लोग के? कुछ नहीं किया है। तो नाला वाला का सफाई नहीं हुआ? कुछ नहीं सफाई हो रहा है। सफाई होता तो रात भर पानी उपचते हैं, बाल बच्चा के भूख रख कर अभी तक ले हम लोग सफाई कर रहे हैं। चलिए रूम में देखिए कि क्या गिंजन है। 40-40 करोड़ रुपया नेता लोग के एक के पास मिल रहा है। नालिये का ना रोड का पैसा खा गया जनता का। तो सब तो नेता मंत्री मुख्यमंत्री 5 साल में आज तक किया क्या? कुछ किया? एको पैसा का काम करके दिया है? एक पैसा का काम नहीं किया 5 साल में मुख्यमंत्री। किसी और हैं, जानते हैं क्या स्थिति है आप लोग? स्थिति यहाँ का बहुत खराब है। जो स्थिति हम लोग घर से लेकर बाहर तक का है, सारे पब्लिक लोग के लिए दिक्कत है। यहाँ का पार्षद से लेकर यहाँ का मुख्यमंत्री सारे लोग पैसे खाए हैं। कभी नाला का ना सफाई हुआ है ना कुछ हुआ है। जो हम लोग देखिए घर में पानी तक घुसा हुआ, रात भर सोने तक नहीं मिला हम लोग को। क्या करेगा? बच्चा लोग उपास रह गया है। इसमें घर में खाना किस तरह से बनेगा ये बताइए आप लोग। इनका साफ कहना है कि रात भर हम लोग उपवास रहकर पूरी रात काटे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि कई घरों में लगभग 100 से 150 घरों में पानी घुस गया है और त्राहिमाम संदेश मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी सुनिए कि हम लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे रात काट रहे हैं, इस काली रात में कैसे जी रहे हैं। तो इनका साफ कहना है कि आखिर मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें कोई व्यवस्था किया जाए। कल तो एनडीआरएफ की टीम जरूर आई थी और कल एनडीआरएफ की टीम जो वार्ड नंबर 5 में लोग फंसे हुए थे उनको जरूर सुरक्षित स्थान निकाला गया, लेकिन आज भी कोई नाले की सफाई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते सभी के घरों में चाहे वह कोई भी घर बचा हुआ नहीं है कि जिस घर में पानी नहीं घुसा है और जिसमें पानी घुसने के कारण जो स्थिति है बिल्कुल भयावह हो गई है। और लगातार जो बारिश 12 घंटे से झारखंड में हो रही है और जो स्थिति 12 घंटे से लगातार जो बारिश हो रही है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। इन लोग मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमें सुनिए और हम इसे नरक जिंदगी से निकालिए, क्योंकि जो लगातार झारखंड में बारिश का जो लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है और कोई भी घर इस वार्ड नंबर 4 की बात करे और 6 की बात करे और 5 की बात करे, क्योंकि 5 में कल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके जरूर जो फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया, लेकिन लगातार जो बारिश के कारण रोड नाला बन गया है और इस नाले में कैसे जीने के लिए मजबूर हैं। एक और घर की महिलाओं से बात करती हैं, क्या दिक्कत है? पूरा रूम में पानी घुस गया है। तो कैसे आप लोग रह रही हैं? क्या करेंगे, अब ऐसे ही रहना पड़ रहा है पानी में। पूरा रूम में पानी घुस गया। सफाई नहीं हुआ? कहाँ होता है, सफाई उफाई नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। आखिर आप लोग किसी अधिकारी को सूचना दिए? सारे अधिकारी को सूचना मिला हुआ। रात भर आदमी जगा हुआ। भाई मेरा भाई एनडीए के टीम से मिलके वहाँ से क्या नाम है वहाँ से सब आदमी को निकाले हैं। मेरा भाई का नाम सचिन कुमार सिंह है। भींज के भाई मेरा वहाँ से सबको निकाले। हम लोग रात भर यहाँ पे चुना भट्टा सारे आदमी को निकाल के लाए। यहाँ का मुख्यमंत्री से लेकर नेता से लेकर पार्षद से लेकर सारा यहाँ घुसखोर है। सारा सरकार सारा पब्लिक का पैसा खा जा रहा है। कोई काम कभी पब्लिक का नहीं करवा रहा है। क्या बोलेंगे हम? घरों से निकल के रोज जो खाने की चीज है, वो जो सूखा चीज है उसको व्यवस्था की जा रही है, लेकिन न खाना बनाने की व्यवस्था है। और जो लगातार झारखंड में बारिश 12 घंटे से हो रही है, लोग जीने के लिए इसी हालात में मजबूर हैं। हमारे साथ एक अंकल हैं, क्या स्थिति अंकल? हाँ, बहुत खराब स्थिति है इस मोहल्ला के पूरे। असम कोई नाला वाला सफाई होता है? नहीं, कोई नहीं। और यहाँ कचरा तो साफ करे वाला पैसा लेता है, लेकिन साफ नहीं करता है।
इनका साफ कहना है कि जो स्थिति है कि कोई कचरा वाले तो जो हम लोग टैक्स जरूर भरते हैं कि पानी का टैक्स और जो स्वच्छता के नाम पर टैक्स लिया जाता है नगर पालिका की तरफ से, उसको जरूर हम भरते हैं। एक और है इस जो मोहल्ला है उसके जो नागरिक है, क्या स्थिति है आप लोग का मोहल्ला का? आपके सामने स्थिति यहाँ का है, देखते ही बन रहा है क्या स्थिति है। आज तो थोड़ा कम भी है, कल आते तो आपको तो घरों में इतना पानी घुस गया था कि कहना नहीं था। लोग मेडिसिन लाने के लिए, फिर ये अपना कुछ खाने पीने के लाने के लिए सोचना पड़ रहा था इनको कि कहाँ से जाए। आना जाना सारा बाधा बना हुआ था, सारा व्यवस्था यहाँ का बाधित था, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं था। देखिए जिस तरह से भयावह की स्थिति बना हुआ था, कल जब अगर कोई बीमार हो जाए तो किसी तरह दवा लाया जा रहा था, और जो अब स्थिति कुछ सामान्य हुआ जरूर है, लेकिन किसी जो नगर पालिका के टीम है अभी भी कोई जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे घरों में महिलाएं बच्चे डूबके हुए हैं, किसी तरह अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन न ही तो जिला प्रशासन न सरकार के तरफ से कोई पहल किया जा रहा है कि कैसे इसको जो जल निकासी का जो वार्ड नंबर 4, 6 और 5 की बात करें तो अब तीनों वार्ड में बिल्कुल नरक स्थिति बना हुआ है, और हालात को इन लोग मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमें सुनिए और हमें इस नरक जिंदगी से बाहर। अभी हम रांची के दीपाटोली वार्ड नंबर 6 में हैं, आप स्थित न्यू नगर में, और जो स्थिति है कि बिल्कुल अभी तक जब से यह वार्ड का निर्माण हुआ है, इस मोहल्ला का निर्माण हुआ है, तब से नाला सफाई नहीं हुआ। हमारे साथ जिस तरह से जीने को मजबूर है, और यहाँ के लोग लगभग 100 से 150 घरों में आप पानी घुसा हुआ है, और किस तरह से जीने को मजबूर है, जो अभी तक कल से लोग लगभग वार्ड नंबर 5 से कुछ लोग को रेस्क्यू करके निकाला गया था तुरंत, लेकिन किसी नगर पालिका के कोई अधिकारी नहीं आए। तो क्या बाबा कभी काम उम हुआ है? नाला नहीं, और नाला भी बनता है ना, वो 1 फीट के चौड़ाई और डीप जो है भी 1 फीट है। तो ठेकेदार से आप लोग नहीं बोले? ठेकेदार से बोलते हैं तो वो भी करता है कि हमको जो ठेका मिला है उसी के अनुसार ना काम करेंगे। अब दारू पी गया पैसा का तो नाले तो कैसे बनाएगा? तो एक और है, क्या स्थिति रहता है? आप कह रहे हैं कि सब पैसा का दारू पी गया। हाँ, सब पैसा को लोग बांट चीट के सब दारू पी गया। नाली नाम का टोटल का 1 फीट का बना दिया, गड्ढा आधा फीट और चौड़ाई 1 फीट, तो पानी कहाँ से निकलेगा? यहाँ का से आप लोग ये स्थिति में किसी प्रशासन को खबर किए? कौन सुनता है? किसी को कहने से कोई नहीं सुनता है। नेता को, मंत्री को, सबको बोला, कोई नहीं सुनने आता है। यहाँ मंत्री तक के वही दशा है, जो है वार्ड मेंबर भी वही दशा में है। चाहे आप लोग संतरी को कह रहे हैं, फिर अब मंत्री को कह रहे हैं, वार्ड वाला क्या स्थिति है? सिंह तक जो है रिपोर्ट की गई है। क्या कहें? माननीय मंत्री जो थे उस टाइम नगर विकास मंत्री, तो उन तक रिपोर्ट पहुंचाई गई थी। उस समय भी जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन हुआ तो ये 1 फीट चौड़ा 1 फीट गहरा नाला तैयार किया गया, बस। एक और है, क्या स्थिति आप लोग रात से इस तरह हैं? क्या आप किसी को खबर किए? खबर इसका तो हम लोग किसी को नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ समय पहले समरी लाल भी आकर के यहाँ पे पूरा देख करके गए ही थे। विधायक जो अपने हैं वो आकर के, सांसद, हम सारा चीज यहाँ आकर के मुआयना करके गए थे, लेकिन फिर उसी तरह फिर से नाली बनाया गया। आगे वाले रोड में भी नाली बनाया गया, तो सारे डस्ट से डाल दिया गया है, बालू का यूज ही नहीं किया गया है। इधर जो भी है सारा घुसखोरी वाला काम होता है, कोई भी सही काम नहीं किया जाता है। तो आखिर जो कल पानी बारिश जब 12 घंटा से झारखंड में हुआ, तो जो स्थिति रहा कि लगातार जो बारिश होने के कारण लगभग कितने घर इससे प्रभावित होंगे? काफी घरों में पानी, सारा इधर जितने सारे घर हैं यहाँ 100-150 घर से ज्यादा है, सारे घर में पानी घुस गया। सभी कोई कल बहुत परेशान थे, सभी घर में पानी निकाला जा रहा था, सभी कोई परेशान थे, इससे काफी घर प्रभावित हुई है। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से हम लोग सूचना देने के बाद भी नाला के निर्माण हुआ, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। लगभग नाला को जो निर्माण किया गया 1 फीट केवल गड्ढा खानकर और उसको बनाया गया, और इस जब आप भ्रष्टाचार के यह आलम है कि लगभग 100 से 150 घरों
आज इस पानी में जो 12 घंटा झारखंड में बारिश हो रहा है उससे प्रभावित था और घर में दुबक कर किसी तरह रात गुजार रहे हैं। लेकिन अभी भी नगरपालिका के प्रशासन के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगा है। आप समझ सकते हैं किस तरह से जीने के लिए मजबूर लोग हैं। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा जी से कहेंगे कि जिस तरह से आप पूरे नाला का हमें तस्वीर साझा कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है, अभी भी बारिश शुरू हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कैसे नरक जिंदगी में जीने के लिए यह दीपा टोली के लोग, वार्ड नंबर 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, तीनों वार्ड की स्थिति बिल्कुल नरक स्थिति बन गई है। जो महिलाएं बच्चे हैं बिल्कुल किस तरह से रात गुजारे हैं और इस रात गुजारे हैं और लगातार ये देख सकते हैं कि लगातार जो 12 घंटे झारखंड में बारिश हो रहा है, वो चाहे किचन की बात करें, चाहे बेडरूम की बात करें, लगातार जो आप देख सकते हैं कि कैसे जो फ्रिज है उसको चौकी पर रखकर बचाया जा रहा है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कितना भयावह स्थिति है। हमारे साथ इस मकान के मालिक हैं और जानते हैं आखिर कारण क्या रहा कि एक और जहां देखिए, जहां रांची स्मार्ट सिटी बन रहा है और दूसरी ओर रांची नगर निगम का कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोग किसी तरह जीने को मजबूर हैं। नाला नदी का कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे लोग घर बनाए हुए हैं, उसमें भी कम से कम जो है सो पानी का निकासी का अलग अलग व्यवस्था हो। नगर निगम के द्वारा नगर निगम के पूरे टीम आकर के भ्रमण करें और कहां कहां से निकासी संभव है वहां से निकासी करें, पानी को बाइफरकेट करें, ताकि जो है सो पानी का हुजूम लोगों को प्रभावित नहीं करे, घरों को प्रभावित नहीं करे। देखिए, जो स्थिति है कि लगातार जो 12 घंटे से झारखंड में बारिश हो रही है और जिस बारिश का आलम यह है कि बेडरूम तक पानी पहुंच गया है। जो आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे भूखे प्यासे रात गुजारे होंगे और इस नगरपालिका का पोल खोल रहा है, क्योंकि जो वार्ड बना हुआ है ना तो नाले की सफाई होता है, न ही किसी प्रकार का जो नाले के ड्रेनेज सिस्टम है उसको किसी प्रकार का जो कोई भी नगरपालिका के अधिकारी या टीम नहीं पहुंच पाती है। तो जो भयावह की स्थिति है और घरों को दिखाना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से 12 घंटे से झारखंड में बारिश हो रही है और उस बारिश का नतीजा है कि यहाँ एकदम स्थिति भयावह है। तो आप देख सकते हैं कि बालू के बोरे रखकर अपने घर में पानी नहीं कर पाए। आखिर क्या स्थिति रही? रात भर जगे हुए हम लोग, पानी बिना इतना पानी घर के अंदर घुस गया। रात भर जगे हुए, खाना बनाने की जगह नहीं रहा, कहाँ खाना बनाएंगे? बिस्तर पे रख के कैसा सत्तू घोर घार के पिए बस हो गए और क्या करेंगे? खाना भी नहीं खाए, बिल्कुल घर में पानी भरा हुआ था। इन नाला का मतलब समस्या निकालना चाहिए। देखिए बोरा खुद रखे हैं, अब वीडियो भी देखिए क्या हाल है हम लोग को। अभी भी रूम में देखिए बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत टेंशन है। इसको समस्या हल निकालना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची पानी पानी हुआ, क्योंकि कल जो 12 घंटे से झारखंड में पानी हो रहा है उसका आलम यह है कि सभी के बेसमेंट में पानी घुस गया। दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हालात है, क्योंकि कल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके यहां से लगभग 35 लोगों को निकाली है और उसके बाद लगातार बारिश के कारण जो आलम है अभी भी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, क्योंकि नगरपालिका का पोल खोल रहा। हमारे साथ इस अपार्टमेंट के मालिक हैं और जानते हैं क्या स्थिति थी। सर, बनने का कारण सर नगर निगम के कर्मचारियों को लापरवाही है। बार बार सूचित करने के बावजूद सड़क पे लोग ईंटा का वो आपका ढेरी लगा करके रखे हुए हैं। घर बनाते हैं, ईंटा हटाते नहीं, साफ करते नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी हुई। नगर निगम को सूचित किया गया है, ना वो मकान मालिक को जिनका ईंटा है ना उनको हटाने के लिए बोलते हैं, ना खुद हटवाते हैं। और यही कारण है कि ये पूरा आपका जाम की स्थिति बनी और पानी हर अपार्टमेंट के बेसमेंट में घुसा है, फ्लैट में घुसा है। तो कल क्या स्थिति हुई? कल पूरे इतना पानी था सर, पूरा डुबाऊ पानी था, 6 फीट 7 फीट पानी था। आप सोच सकते, देख लिया अभी ये स्थिति है, निकल रही है बारिश। कल की स्थिति ऐसी थी कि एक आदमी के डूबने भर के पानी थी। ये दिखाइए यहाँ पे इस लेवल तक पानी आ गया था।
आप बताइए, इतने चढ़ाई करने के बाद इतना पानी है, यहाँ अतिक्रमण के कारण ये जो हालात पैदा हुए ना, इसका इकलौता दोषी जो अतिक्रमण करके लोग जो वो पुलिया बनी है, जिनको जाने के लिए नाले हैं, नाले के ऊपर इन्होंने बना रखा है, अपना मकान बना रखा है, दुकान बना रखा है आम पब्लिक के लिए, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर में उनको ही परेशानी है। अगर पानी ऐसे घुस रहा है अतिक्रमण के कारण, तो सिर्फ मेरे घर में तो घुस नहीं रहा, वहां भी घुसेगा। लोगों को ये कब सेंस आएगा ना, समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर ऐसे अतिक्रमण करके पानी का आउटसोर्स का सड़क जो है 45 फीट की सड़क है, आप देख लीजिए कितनी फीट बची हुई है, इनक्रोच्ड है, सभी ने एक एक कमरा निकाल रखा है सड़क पे। ये स्थिति, ये इंक्रोचमेंट, ये स्थिति पैदा हुई। 45 फीट का रोड आज जो 20 फीट का भी नहीं दिख रहा है, 18 फीट का भी नहीं दिख रहा है, तो आप देख लीजिए कहाँ गया वो सड़क। वही कारण, इस पे कोई अधिकारियों को सूचना आप लोग दी? किया गया सर, लिखित दिया, आवेदन दिया हुआ है, वार्ड पार्षद को बोला हुआ है, और नगर निगम में भी आवेदन दिया हुआ है, 2 साल से पहले दिए हुए सर। अब साल एक ही चीज को रिपीट क्यों करें? कल कितने के रेस्क्यू कराया गया था एनडीआरएफ की टीम को? और सर इंडिया ज्यादा नहीं सर, वो तो लग रहा है सर फोटो खिंचवाने आए थे, वो आए और बुलाया उन्होंने, किसी को उठाया वहां से लाया, फिर वापस पहुंचा दिए। वो सब मजाक कर रहे थे, वो कोई अपना काम नहीं कर रहा, सब सैलरी बजा उठा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार जो रोड को अतिक्रमण किया जा रहा है, बार बार नगर पालिका के अधिकारियों और वार्ड के सदस्यों को सूचना देने के बाद भी यह स्थिति है। लगभग 150 घरों, आप दिखाना चाहेंगे, रोड नंबर 5 है दीपा टोली का, और वार्ड नंबर 6, यह नरक की स्थिति बन गया है, क्योंकि लगातार रोड नंबर 5 का स्थिति है। अभी जेसीबी से कुछ सफाई तो जरूर की शुरुआत हुई है, लेकिन जो स्थिति अभी भी, क्योंकि बहुत सारे बेसमेंट में पानी घुसा हुआ है, और जो लगातार लगातार जो पानी घुसा हुआ है उसको निकालने के लिए किस तरह से जो नाले को अतिक्रमण किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक तरह से आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप कैसे अपने मोहल्ले को सुरक्षित रख सके हैं। तो आप कैसे रख सकते हैं, आपको ख्याल रखना है, और इसको जिस तरह से बचाव करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी प्रकार के अनहोनी न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। और कल जो भयावह स्थिति हो गई थी, लगभग 35 लोग को रेस्क्यू करके निकाला गया, अभी भी जो बेसमेंट है उसमें पानी समाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, जेसीबी तो जरूर लगाया गया, कुछ सफाई किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा यह काम नगर पालिका की तरफ से जो रेगुलर जारी रहता है कि केवल जब भयावह की स्थिति बनती है तब जारी रहता है। रेस्क्यू के टीम लोग हैं, आप दिखा सकते हैं कि कैसे लोग, जब पानी भरा हुआ है तो सेना के जो ऑफिस था उसको भी शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, उस बीच में संजय सेठ जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, फिलहाल केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका भी दौरा हुआ है। 10 साल का जो दूसरा काल रहा, लेकिन किसी जैसा यहाँ के जो स्थानीय हैं वो तो कह रहे हैं कि कभी सांसद महोदय आए नहीं, लेकिन अब आज उनकी लोगों के मांग के बाद यहाँ पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि 1500 रुपए एक दिन जो बेसमेंट में पानी जमा है उसको निकासी के लिए मांगा जा रहा है। और लगातार जो संजय सेठ अपने टीम के साथ जरूर पहुंचे हैं, और उस टीम के साथ पहुंचने के बाद हम कोशिश करेंगे कि संजय सेठ जो यहाँ स्थानीय सांसद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और क्या स्थिति है कि लगातार इस तरह से भयावह की स्थिति बना हुआ है। सर, जो लगातार सर आपका दौरा हुआ है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, क्या गया है? अभी नगम कमिश्नर को हमने बात की है, नगम कमिश्नर को भी हमने बुलाया है, इंजीनियर्स को सबको बुलाया है, और स्थिति का आकलन हम कर रहे हैं। और मैं तो संसद के क्षेत्र में दिल्ली में था, देर रात 11 बजे मैं पहुंचा हूं, और सुबह से ही हम सारे इलाकों में मैं घूम रहा हूं। मुरगू जो नदी जो डाइवर्शन बह गया है, सुबह 6 बजे मैं वहां गया, वहां का अधिकारी NHAI के अधिकारी को बुलाया, वहां निर्देश दिया। 24 ह्यूम पाइप बह गए, तो उसको, क्योंकि वो लाइफ लाइन है, वो तो लोहरदगा लाइन है, वहां से पलामू जाने का रास्ता खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता खत्म हो गया। तो हमने आदेश दिया है कि
24 घंटे के अंदर वो डाइवर्सन को बनाया। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ, निगम कमिश्नर से हमने बात की है। आश्वासन तो जरूर दे रहे हैं सांसद महोदय कि अब हमने कमिश्नर से बात किया है। अब देखना होगा कि इस आश्वासन के बाद, क्योंकि रात से ही इस इलाके के ना तो बिजली है ना तो पानी है, क्योंकि टैक्स ग्रसित है, पूरा हर आदमी ग्रसित है। एक बूंद पानी नहीं है, न नहाने के लिए पानी है, न पानी पीने के लिए, न खाना बनाने के लिए। हर आदमी बेचैन है। तो कम से कम परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। हर साल हम लोग कितना झेलेंगे। सांसद महोदय आते थे पहले? कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले इसके सिवा पहले कोई नहीं आए हैं, फर्स्ट टाइम आए। अब देखिए आगे का क्या कार्रवाई होती है। इनका साफ कहना है कि दूसरा कार्यकाल सांसद महोदय का रहा, लेकिन कभी भी इस इलाके का दौरा नहीं किए, समस्या को नहीं जाना है। अब देखना होगा कि सांसद महोदय आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि हमने नगरपालिका कमिश्नर से बात किया है, अब उनकी टीम, इंजीनियर की टीम आ रही है तत्काल राहत देने के लिए। लेकिन कल रात से ही जो त्राहिमाम संदेश इन लोग का है, इन लोग मुख्यमंत्री से गुहार लगाए हैं, वरीय अधिकारी से और स्थानीय सांसद, क्योंकि राज्यसभा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री हैं और स्थानीय सांसद, अभी से उम्मीद जागी है। इन लोग का साफ कहना है कि जिस तरह से आश्वासन मिलता है, स्थानीय सांसद जरूर आए हैं, पहली बार आए हैं, 2 बार इन सांसद बने हैं रांची का, आश्वासन जरूर मिला है। सांसद महोदय ने भी कहा कि हम लोग नगरपालिका कमिश्नर से बात किए हैं, इंजीनियर से बात किए। अब देखना होगा कि यह आश्वासन कब धरातल पर उतरता है और इस दीपा टोली रोड नंबर 5 का जो समस्या है, कब समस्या का समाधान होता है। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ